चंदन वन में तोता रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाता और फिर पूरे साल आराम से खाता। उसे आराम से गेहूं खाते देख उसका पड़ोसी कौवा रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देखकर कौवा उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे, ठीक है? 1 से 2 भले। तोता तैयार हो गया। कौवा बड़ा आलसी और मक्कार था, इसलिए तोता का दोस्त गिलहरी ने उसे उसके साथ खेती करने से मना किया। पर तोता अब कौवे को जबान दे चुका था। एक दिन खूब वर्षा हुई। तोता कौवे के पास जाकर बोला, कौवे भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौवे के इस समय काम करने का थोड़ा भी मन नहीं था। वह बोला, तोता, कल से मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तुम अकेले खुदाई कर लो। पाँव ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। भोला भाला तोता उसकी बातों में आ गया। उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे को बीज बोने के लिए कहने गया तो कौवे ने फिर बहाना किया, अभी मेरा पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बो लो, ठीक होने पर मैं आ जाऊंगा। बेचारा तोता ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उगाए। बीच बीच में घास भी थी। तोता कौवे के पास गया और बोला, चलो खेत में घास उखाड़ो। हाय तोता, कल से मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो आँख भी नहीं खोली जा रही। कौवा झूठ मूठ कर रहा। तोता ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों बाद पौधे और बड़े हो गए और उनमें गेहूं की बालियां झुलने लगी। तोता सारा दिन खेत की रखवाली करता, जबकि कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। तोता फिर कौवे के पास गया और बोला, कौवे भाई, चलो फसल काट ले, वरना किसी भी दिन बारिश हो सकती है। लेकिन मुझे तो अभी बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तोता ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट कूट कर उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने वह एक ओर और भूसा दूसरी ओर रखते जा रहा था। एक ओर भूसे का बड़ा सा ढेर लग गया था और दूसरी ओर दानों का छोटा सा ढेर। अब वह कौवे के पास गया और बोला, कौवे भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कौवा खुशी से उछलता हुआ तोते के साथ चल पड़ा। दूर से उसने 2 ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा। कौवा चिल्लाया, बड़ा ढेर मेरा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, बड़ा ढेर मेरा है, बड़ा ढेर मैं ही लूंगा। तोते की बात काट कर कौवा बोला, कौवा ठीक कहता है। पेड़ पर बैठी चतुर गिलहरी तपाक से बोली, यह बड़ा है, इसलिए बड़ा ढेर इसी का होगा। गिल्लो मौसी, तुम हमारी गवाह रहना, बड़ा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौवा बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, यह तो सिर्फ भूसे का ढेर है। गिलहरी बोली, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैं गवाह हूँ। लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आ गया। कौवा रोते हुए बोला, काम तो तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था। गिलहरी बोली, मैं पेड़ पर बैठकर सब देखती थी। तोता सारा दिन काम करता था और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। तोते को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का। अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। कौवा अब रोते हुए वहां से रफू चक्कर हो गया।